हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बेटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 4.3 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। तो आज हमें इसमें पढ़ना क्या है, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरणों के हल होते हैं और कितने हल होते हैं। अगर आपके पास द्विघात समीकरण है तो सिर्फ आपके पास 2 हल होते थे, त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 हल होते हैं। हालांकि हमने त्रिघात समीकरण से बहुत ही कम प्रश्न किए हैं, द्विघात समीकरण से ज़्यादा आपके सिलेबस में, इसलिए मैं द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने करा दिया है कि उसका गुणनखंड विधि से कैसे हल होता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पूर्ण वर्ग विधि, मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। यानी कि कोई आपके पास समीकरण दिया गया होगा लेकिन वो समीकरण के कुछ हल नहीं होंगे, उसको पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा और उसके बाद से उसको हल किया जाएगा। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कितनी विधियां हैं, तो विधियां हैं कि अगर द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं दी गई समीकरण नहीं दी गई है तो उसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाकर हल करने की 2 विधियां हैं। एक तो आपका है कि पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग द्वारा, यानी कि दिए गए समीकरण को पहले पूर्ण वर्ग में बनाओ और फिर उसे सॉल्व करो। दूसरी है श्रीधराचार्य विधि, जिसे सूत्र विधि भी कहते हैं। तो इन दोनों समीकरणों से मान तो दोनों का समान ही आएंगे, दोनों के दोनों समीकरण आप लीजिए, उसे हल करने पर मान समान आते हैं। तो फिर हम इन दोनों को क्यों पढ़ते हैं, दोनों को इसलिए पढ़ते हैं कि एक विधि को फ्लॉप होने के बाद दूसरा हमारा काम आए, या दिमाग को खर्च करने के लिए, या हम ये कर सकते हैं कि बेकार और फालतू के लिए हम दोनों के दोनों समीकरण को पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सूत्रधर विधि और दूसरा आपका पूर्ण वर्ग विधि। तो सूत्रधर विधि जो होता है या सूत्र विधि, जिसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, उसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, वो फॉर्म आता कैसे है, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सूत्र विधि द्वारा, सूत्र विधि, या आप इसे कह सकते हैं श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग द्वारा कैसे द्विघात समीकरण का हल किया जाता है। आपको मालूम है जब आपके पास द्विघात समीकरण का व्यापक जो मूल होता है, रूप होता है, वो क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह आपका होता है द्विघात समीकरण के व्यापक मान होता है, ठीक है ना, व्यापक रूप होता है। हम क्या कर रहे हैं, c को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ax² प्लस bx इक्वल टू माइनस c, ठीक है ना। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब आप क्या करना है, आपको इस समीकरण में 4a से गुणा करना है। जब इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 4a से गुणा करेंगे तो 4 और a से a में गुणा होगा, हो जाएगा a² और ये आपका है x² प्लस इसमें जब 4a से गुणा करेंगे तो 4abx और यहाँ से हो जाएगा माइनस 4ac, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए 4a² x², इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। इसको देखिए, अगर एक जगह पर आप 2ax है तो इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2ax और क्या बचा, 2 दूना 4 ax बचा है आपका b, ठीक है ना। और देखिए, और अब यहाँ देखिए 2ax का होल स्क्वायर है, इस पहले वाला का होल स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह पर यहाँ b है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें b² को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इसमें से मैं b² को घटा दे रहा हूँ और इक्वल टू कितना है, माइनस 4ac है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या कुछ दिखाई दे रहा है, यह है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए b² माइनस में है, राइट हैंड साइड में हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac, ठीक है ना। या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2ax प्लस b इक्वल टू प्लस माइनस वर्ग में b² माइनस 4ac। यहाँ से मैं वर्गमूल को हटा दिया हूँ तो यह आकर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा और ये प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस क्यों, इसके 2 मूल होंगे, एक मूल आपका प्लस एक के साथ माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से b को इधर ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2ax इक्वल टू माइनस b और प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x का मान यहाँ से जब आप ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और पूरे के बटे में 2a, ठीक है ना। इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ द्विघात समीकरण थे तो द्विघात समीकरण
कि कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। वो 2 मूल यानी कि 2 हल आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। एक में आप माइनस बी एक प्लस के साथ ये पूरा का पूरा सेट लीजिए और भागे 2a। एक में माइनस के साथ पूरा सेट लीजिए और ये हो जाएगा भागे 2a। इस प्रकार द्विघात समीकरण के 2 मूल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस विधि द्वारा बहुत ही आसान विधि है। तो ये काम करता है ना, क्यों ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे कि क्या ये जो मान निकला है श्रीधराचार्य विधि का, क्या वो सत्य है या असत्य है। आपको मालूम है, क्या मालूम है, यहाँ देखिए, यहाँ मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ का अच्छी रहेगा। यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो ax² होता है और 5x + 6 इसके 2 मूल निकलते हैं। आपके दोनों मूल मालूम है ना कि 2 मूल इसके कौन कौन से निकलते हैं। एक तो कम क्या है कि व्यापक समीकरण से हम इसका मूल निकाल रहे हैं और फिर से हम श्रीधराचार्य विधि से देखेंगे क्या यही मूल इस समीकरण से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से देखेंगे क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत आसान है। यहाँ ये इसका जब आप हल करेंगे तो यहाँ इसके 2 मूल निकलेंगे। 2 मूल मैं चाहूँ तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ, x² प्लस इसको मैं 3x + 2x + 6 = 0। और यहाँ से जब मैं x का मान लूँगा तो हो जाएगा x + 3 और +2 का मान लूँगा हो जाएगा x + 3 = 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो गुणनखंड के रूप में निकला है x + 3 जो 2 जगह आ रहा है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखनी है और बचा हुआ x + 2 को आपको ऐसे लिख लेना है। x + 3 को जब आप एक बार 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा x = -3। x + 2 को जब आप एक बार 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से निकलता है -2। यानी कि x के 2 मूल निकल गए हैं। दिए गए समीकरण को लेकर x के 2 मूल निकले, एक आपका -3 और एक आपका -2। तो ये काम करता है ना। क्या यह दोनों के दोनों मूल इस समीकरण से भी निकाले जा सकते हैं? अगर निकाले जा सकते हैं तो देखते हैं कि क्या यह समीकरण सत्य है। अगर निकल रहे तो भाई जब श्रीधराचार्य विधि सत्य है, नहीं निकले तो असत्य है। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यह समीकरण है x² + 5x + 6 = 0। यहाँ देखिए a की जगह पर यहाँ क्या है, x² का गुणांक 1 है, b की जगह पर यानी कि x का गुणांक 5 है और c की जगह पर है 6, है ना। तो इस समीकरण में हम इसको रखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो x बराबर इसके 2 मूल क्या निकलेंगे, एक है -b यानी कि b की जगह पर है 5, तो ये हो जाएगा -5 और प्लस माइनस क्या है रूट में b² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और -4ac। 4 में a से गुणा करना है, c में से गुणा करना है। 4 में जब 1 से गुणा करेंगे तो होगा 4, 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 24 और पूरे का भाग कितना है, यहाँ देखिए 2a। 2 1 का मतलब 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2। एक बार मैं प्लस को एक साथ ले रहा हूँ और फिर मैं माइनस को एक बार ले लूँगा। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि इसके मूल क्या आ रहा है। तो -5 पहले वाले में मैं प्लस को ले रहा हूँ, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 25 में से 24 जाएगा, बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 1 ये हो जाएगा और पूरे का भागे कितना है 2, यानी कि -5 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका -4 और भागे 2 यह हो जाएगा आपका -2। यानी कि एक मूल तो निकल गया आपका -2, यहाँ से भी एक मूल निकल रहा था -2। दूसरा मूल भी देख लेते हैं कि दूसरा मूल यानी कि इसका हल क्या निकलेगा। मूल कहें चाहे हल कहें चाहे आपका शून्य करें, बात तो एक ही है, आपने समझ गए होंगे ना। यहाँ देखिए दूसरी बार में मैं इस माइनस को साथ ले रहा हूँ। ये प्लस माइनस का चिन्ह यही कहलाता है कि एक बार आप प्लस को लीजिए, एक बार आप इसके साथ माइनस को लीजिए। तो मैं माइनस को जब लूँगा तो ये हो जाएगा -5 और ये माइनस रूट में ये कितना होगा, 25 में से 24 जाएगा, बचेगा आपका 1 और पूरे का भागे कितना है 2 है। तो यहाँ से एक मूल क्या निकल लेंगे, -5 -1 -6 और भागे 2 यानी कि -3। आप यहाँ देख रहे हैं कि x के 2 मूल निकले हैं, एक आपका -2 है, एक आपका -3 है। और हमने जब इसको सिंपल फॉर्म में जब इसे सॉल्व किया तो इसके 2 ही मूल निकल रहे थे, एक मूल आपका -3, दूसरा मूल आपके -2। इस प्रकार चाहे आप इस विधि से करें, चाहे आप श्रीधराचार्य विधि से करें, चाहे आप इसे पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करें, सबका मान एक ही आएगा, एक समान आएगा। मैथ का यही तो बात है खासियत, सब किसी भी विधि से करेंगे सभी के मान समान आएंगे। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये तो था आपका श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के हल को ज्ञात करना, कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। इसको अच्छे से समझिए कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है और फिर द्विघात समीकरण को उससे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए चलते हैं।
तो इस प्रकार आप यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए गए हैं जो द्विघात समीकरण के हैं। हमें इसका मूल ज्ञात करना है और मूल ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से। सीधेधाराचार विधि से आप इसे बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं, लेकिन सीधेधाराचार विधि को हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है, तो इस विधि में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले जब आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि इसके जो मूल है वो वास्तविक है या काल्पनिक है। तो जाँच करने के बाद अगर मूल वास्तविक होता है तो उसका मूल हम फाइंड आउट करते हैं, और काल्पनिक होता है तो उसका मूल हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो ये बस देखना है कि इसका मूल कौन सा वास्तविक है कौन सा काल्पनिक है। तो सबसे पहले क्या आपको करना पड़ेगा, b² - 4ac का मान देखना पड़ेगा कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। तो यहाँ से हम जांच करते हैं ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a इक्वल टू दिया है 3 और b इक्वल टू दिया है -5 और c इक्वल टू दिया है 2। जब b स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -4ac यानी कि 4 3 12 दूना 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आप देख रहे हैं कि b² - 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में इसके जो मूल निकलेंगे वह मूल इसके वास्तविक होंगे। जब इसके मूल वास्तविक होंगे तो इसका मूल हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं, कितना होता है। आप यहाँ देखिए, पहले देखिए यहाँ के x² का जो गुणांक है क्या वो गुणांक पूर्ण वर्ग में है। अगर पूर्ण वर्ग में नहीं है तो उस गुणांक से पूरे समीकरण में भाग दिया जाता है। यहाँ x² का जो गुणांक है वो है 3। अगर पूर्ण वर्ग हो रहता 4 जैसे रहता तो हम उसमें 2 से भाग 4 से भाग नहीं देते, या 9 रहता तो उसका पूर्ण वर्ग हो जाता है 3 और 3x का पूरा स्क्वायर हो जाता। अगर 16 रहता तो 4x का पूरा स्क्वायर होता। लेकिन इसके जो मूल है कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट गुणांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, वर्ग नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 3 से भाग देंगे। जब इस पूरे समीकरण में हम 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² - 5/3x और ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको सबसे पहले आपको ये देखना है कि x² का जो कोफिशिएंट है क्या वो पूर्ण वर्ग में है। पूर्ण वर्ग में नहीं है तो उस कंडीशन में आपको उस कोफिशिएंट से पूरे समीकरण में भाग देना है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये देखिए ये आपका x है ना, तो x का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका पहला पद है माइनस। उसके बाद से क्या होता है, अगर x - y का होल स्क्वायर लिखे तो x² - 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद यानी कि 2xy और प्लस y²। अगर समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास अगर है x - y है, अगर इसका पूरे का स्क्वायर है तो इसका मान होता है x² - 2 और गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद और प्लस जो दूसरा पद है उसका स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ देखिए पहला पद x² माइनस, उसके बाद से क्या लिखते हैं 2 गुणे पहला पद क्या है x और गुणे दूसरा पद। अब दूसरा पद हम यहाँ पर क्या लेंगे, यह सोचने वाली बात है। तो दूसरा पद हमेशा उसको लेना है जिसको यहाँ पर रखना है, जिसको सॉल्व करने के बाद 5/3x आए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ है x है। अगर इसकी जगह पर हम 5/6 को लेते हैं तो 2 से 6 में कटेगा, बच जाएगा आपका 3 और x ऊपर है। तो b की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 5/6 लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और प्लस b का स्क्वायर हमने जो माना है 5/6, इसका स्क्वायर भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि इसको हम पूर्ण वर्ग बना सकें, x - 5/6 का पूर्ण वर्ग बना सकें। आपको यह मालूम है, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी आपका 5/6 का होल स्क्वायर है इसको हमने अपनी मर्जी से लिया है, b की जगह पर लिया है। तो हमें इसको वैल्यू को घटाना भी पड़ेगा ना, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से लिया है तो उस वैल्यू को घटाना भी पड़ता है। तो घटाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ -5/6 का होल स्क्वायर को हमें घटाना भी पड़ेगा और बाद में क्या है 2/3 का और इक्वल टू 0 है। यहाँ देखिए अगर हम देखा जाए तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर माइनस, यहाँ देखिए 55 भागे 36 और भागे 55 और सॉरी ये हो जाएगा -55 और भागे 36 और यहाँ क्या है प्लस 2/3 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, इससे कैसे करना है। अब यहाँ देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5/6 और इसका पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 3 और 36 का लघुत्तम आ जाएगा आपका 36 होगा और 36 से कम 36 एक बार में, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ से हो जाएगा प्लस, ये आपका क्या है प्लस और ये 3 12 बार में कटेगा, 12 × 24 और इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा x - 5/6 और इस पूरे का स्क्वायर और -25 में से 24 जाएगा, बचेगा आपका 1/36 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 36 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो यहाँ से हो जाएगा x - 5/6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 1/36। ठीक है ना। और जब मैं स्क्वायर इसका है स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस माइनस और ये लग जाएगा आपका रूट, तो ये आपका स्क्वायर हट जाएगा। अब इसके दो मूल हैं। अब देखिए यहाँ पर
प्लस माइनस 1/6 36 का मतलब क्या होगा, यह आपका हो जाएगा 1/6, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 और 36 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वह हो जाता है 1/6। ठीक है, यहाँ से यहाँ अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको यहाँ से x के दो वैल्यू निकालना है। अब x के दो वैल्यू क्या निकालेंगे, पहले वाले केस में यहाँ पर 1/6 को पॉजिटिव लीजिए, दूसरे वाले केस में 1/6 को यहाँ पर नेगेटिव साइन को लीजिए। तो नेगेटिव साइन को लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x, सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन को लेते हैं ना, वह x माइनस 5/6 इक्वल टू, हम एक बार x को पॉजिटिव साइन के साथ ले रहे हैं तो ये 1/6, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1/6 प्लस 5/6 और यहाँ से हो जाएगा 6/6 इक्वल टू 1, यानी कि x के एक मान आ गया है, एक हल आ गया है, वो है 1। और वह यदि x माइनस 5/6 इक्वल टू, अगर हम एक बार 1/6 को या निगेटिव साइन के साथ ले रहे हैं तो -1/6 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1/6 और प्लस 5/6 और यहाँ से हो जाएगा 4/6 या हो जाएगा 2/3। और इस प्रकार x के दो हल निकलेंगे और x के इस कंडीशन में x के दो हल निकले और वो दो हल क्या क्या निकले, एक आपका 1 निकला और एक आपका जो निकला है वह 2/3 निकला है। ठीक है ना, इस प्रकार इसके दो हल बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात करते हैं। इसको भी आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी प्रोसेस के द्वारा है। मैं यह तीसरा बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा यह आपको लग रहा है टफ है, लेकिन यह बिल्कुल टफ नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह जांच करना पड़ता है कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक है या काल्पनिक है। कैसे जांच करते हैं, b² - 4ac से जांच करते हैं। इसको जांच करते हैं b² - 4ac से जांच करते हैं। चलिए देख लेते हैं। b² का मतलब 2√2 -2√2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2√2 का होल स्क्वायर और -4 a की जगह पर कितना है 2 और c की जगह पर कितना है यहाँ पर 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूना 4 और दूना 8 हो जाएगा और -4 दूना 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। b² - 4ac का मान ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। जब 0 के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में इसके जो मूल निकलते हैं वो आपके समान मूल निकलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जब इसके समान मूल निकलेंगे इसका मतलब इससे दो मूल होंगे लेकिन दोनों के दोनों समान मूल होंगे। अब ये दोनों के मूल समान कैसे होंगे, चलिए हम तो आपने यहाँ पर हमने b² - 4ac निकाला तो इसका मान 0 के बराबर आ गया। और जब आप जानते हैं जब हम b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो दिए गए समीकरण के जो मूल होते हैं वो मूल समान होते हैं। समान का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों मूल एक समान होंगे। तो इसको हम लोग इसके मूल भी हम ज्ञात करते हैं कि इसके मूल कौन सा ऐसा मूल है जो समान होगा। ठीक है ना, तो हमें इसे करना है तो हमें इसे किस विधि से करना है, पहले पूर्ण वर्ग विधि बनाकर करना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पर यहाँ x² का जो भी गुणांक है तो वो है 2, यानी कि पूर्ण संख्या में नहीं है। अगर 4 रहता या फिर उसके जगह पर 16 रहता या फिर 25 रहता तो हम उसको डिवाइड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसलिए x² का जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को पूरे समीकरण में डिवाइड करेंगे। तो मैं पूरे समीकरण में 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका x² और -√2x और प्लस बन जाएगा 1/2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है कि x - y का होल स्क्वायर के फॉर्म में कीजिए या x + y के होल स्क्वायर फॉर्म में कीजिए। तो यहाँ देखिए बीच में क्या है, माइनस है, इसका मतलब x - y के x - y या x - a के स्क्वायर के फॉर्म में करना पड़ता है। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर प्रथम पद है, प्रथम पद x है, इसका क्या किया है इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस इसके बाद से क्या होता है 2ab होता है। ठीक है ना, तो 2 और a की जगह पर क्या है x है और b की जगह पर ऐसा क्या रखें जिसका मान √2x आ जाए। तो b की जगह पर हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा गुणे √2 और बटे 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर माइनस है और √2 से x का गुणा होगा √2x हो जाएगा। तो हमने b की जगह पर क्या रखा है √2 और बटे 2 रखा है, तो हमें इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ताकि b² बन जाए और यह पूरा x माइनस √2/2 का होल स्क्वायर बन जाए। यह हमने एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड किया है। जब हम किसी मैथमेटिकल में जब हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम उसमें रखते हैं तो उसका मान भी हम घटाकर उसमें से घटाते हैं। तो यहाँ देखिए तो √2/2 का होल स्क्वायर को हमने अपने पास ऐड किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, √2/2 को घटाना भी पड़ेगा और लास्ट में क्या है आपका 1 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपका बन जाएगा यह x और माइनस √2/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यह हो जाएगा -√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है ना, और प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से मैं लिख देता हूँ x - √2/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 4 और 4 2 6/4 6/4 को हम लिख सकते हैं
3/2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं x माइनस रूट में 2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/2 माइनस ना राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद से यहाँ देखिए हम x माइनस रूट में 2 और भागे 2 इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट में 3/2। ठीक है, यहाँ से अब आपको यहाँ से आपके दो मूल निकल लेंगे। कैसे? एक इक्वेशन में आप रूट में 3/2 को प्लस लीजिए और एक में माइनस लीजिए, उसके बाद से आप देखेंगे इसके दो मूल निकल लेंगे। तो यहाँ से केस फर्स्ट बनेगा, क्या बनेगा यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा x माइनस रूट में 2/2 इक्वल टू, एक में मैं प्लस ले रहा हूँ, प्लस में रूट में 3/2 ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर अच्छा एक बार बताइए, इसको जब हम काटेंगे ये हो जाएगा रूट में 3 और रूट में 3/2 और ये प्लस। ठीक है ना। रूट में 2/2 यानी कि ये जब ऊपर नीचे रूट 2 से भाग दिया जाएगा तो ये रूट 2 का जाएगा और नीचे बचेगा आपका रूट 2, और रूट 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/√2। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा रूट में 3 + 1 और बटा √2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक मूल तो आपका ये निकल गया। दूसरा मूल आपका क्या निकलेगा? दूसरा मूल कैश सेकंड में ले लीजिए। कैश सेकंड में यहाँ देखिए, अगर हम x माइनस √2/2 बराबर 1 में अब माइनस रूट में 3/2 को लें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा x माइनस x बराबर हो जाएगा रूट में 3/2 और ये प्लस रूट में 2 और भाग्य कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 1/√2, यानी कि ये भी हो जाएगा रूट में 3 + 1 और भाग्य √2। इस प्रकार इसके दो मूल निकले। दोनों के दोनों मूल आप यहाँ से देखेंगे कि दोनों के दोनों मूल जो है वो एक समान है। और हमने जब b² - 4 से निकाला उससे भी पता कर लिया था कि इसके जो मूल निकलेंगे वो आपके समान मूल निकलेंगे। इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, या इससे पहले भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन को करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यह पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और समझते हैं कि और बेटर तरीके से पूर्ण वर्ग को कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने मन से। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि x² + 6x + 2 इक्वल टू 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है, हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से 4-5 क्वेश्चंस या एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। मैं अपने मन से यहाँ पर कुछ द्विघाती समीकरण ले रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको हल करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। बहुत सारी का मतलब सीधे-साधा विधि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से अगर करना चाहें तो हम इसे नहीं कर सकते हैं। चलिए हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, देखते हैं पूर्ण वर्ग से इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले जब हम इसमें इक्वेशन ले रहे हैं, द्विघात समीकरण को ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो देख लें कि इसका जो मूल होंगे वो मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो इसका मूल को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और जब वास्तविक होंगे तो उस के द्वारा हम इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसके मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है। उसके लिए b² - 4ac है ना। b² - 4ac का मान जब आपका 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होंगे, 0 के बराबर आएगा तो मूल समान होंगे, 0 से छोटा आएगा तो मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ देखिए b² का मतलब क्या है, 6 का 36 और -4, a की जगह पर है 1 और c की जगह पर है 2। इसका मतलब कितना आ गया, 36 - 4 × 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 44। 36 में से 4 जाए बचेगा आपका 28। ठीक है ना। तो 28 इसका मतलब है b² - 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो इसका मूल वास्तविक होंगे। तो चलिए हम इसका मूल फाइंड आउट करते हैं। तो मूल इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, ये जो पहली पद है ना, पहली पद का स्क्वायर चाहिए हमें, और उसके बाद से दूसरे पद का भी स्क्वायर चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें 2 × पहला पद × दूसरा पद चाहिए, प्लस 2 × पहला पद आपका क्या है x है, और दूसरा पद हमें ऐसे चीज़ को लेना है ताकि उसको सेटअप करने के बाद यहाँ पर 6x आ जाए। तो दूसरे पद को हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं ना, और 3 दूना 6 और x आ गया ना, और प्लस दूसरा पद का स्क्वायर होता है ना, तो दूसरा पद को स्क्वायर हमने कर लिया यहाँ पर, यानी कि 3 का स्क्वायर कर लिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर तो हमने अपनी मर्ज़ी से किया है। जब हमने अपनी मर्ज़ी से किया है, इसमें ऐड किया है, तो हमें इसको घटाना भी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर को घटाएंगे भी। ठीक है ना। और अंतिम में कितना है, +2 है इक्वल टू 0 है। यहाँ देखिए, अब इसको देखिए x² + 2x × 3 और +3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर, और -3 × 3 = 9 और
-9 और +2 = -7 = 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर = 7, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा x + 3 ± √7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दो मूल निकाल लीजिए। अब दो मूल हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, एक में मैं क्या कर रहा हूँ कि x बराबर केस फर्स्ट ले रहा हूँ, और केस फर्स्ट में मैं यहाँ पर x बराबर एक में मैं +7 यानी कि x बराबर ये हो जाएगा √7 और माइनस हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसका एक मूल क्या होगा, √7। एक में मैं क्या कर रहा हूँ, √7 को प्लस ले रहा हूँ, और यह x जब या 3 जब आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस पॉजिटिव है ना, वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। दूसरा मूल क्या होगा, केस सेकेंड कि x + 3 = हो जाएगा -√7 हो जाएगा, और यहाँ से x = हो जाएगा -√7 और -3। इसके दूसरा मूल हो जाएंगे। तो इसके एक मूल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरा मूल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके दो मूल आपके ये होंगे। तो कितने आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं ना। अब आप कहेंगे √7, देखिए रूट के अंदर अगर कोई संख्या निगेटिव है तो उसके मूल काल्पनिक होते हैं। रूट के अंदर नहीं है ना, रूट के बाहर है, इसका मतलब इसके जो दो मूल होंगे वो आपके ये मूल होंगे। हाँ, मूल होंगे का मतलब इन दोनों x के इन दोनों मानों को दिए गए समीकरण में रखने पर x ये समीकरण का मान 0 बन जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं आसानी से। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। यदि आपके यहाँ देखिए, यदि मान लीजिए कुछ इस प्रकार दे x² + 5x और ये कह दे 0 के बराबर, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। जब ये आपका द्विघात समीकरण है तो इस कंडीशन में भी इसके दो मूल होंगे, और जब इसके दो मूल होंगे तो हम इसके कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी देख लीजिए। यहाँ देखिए c यानी कि अचर पद इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जो पहले वाले करते हैं ना वही करना है। देखिए यहाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहले पद, पहला पद x है, दूसरा पद ऐसा क्या रखें कि यहाँ पर 5x, उसको सॉल्व करने पर 5x आना चाहिए। तो यहाँ देखिए x तो है, 5 नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर 5 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो यह तो आ गया, 5x तो आ गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आया, इसलिए मैं 5 के नीचे 2 लिख दे रहा हूँ। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और 5 का गुणा x में होगा तो 5x आ जाएगा। अब याद रखिए 5/2 तो यहाँ पर कहीं 5/2 तो यहाँ पर कहीं था नहीं, हमने अपनी मर्जी से इसमें ऐड किया है। जब हमने मर्जी से इसमें ऐड किया है तो हमें इसको घटाना भी पड़ेगा, लेकिन यह किसके स्थान पर है, दूसरे पद के स्थान पर है, तो दूसरे पद का स्क्वायर भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसमें 5/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जोड़ दिए, यानी कि यह अब हो गया x + 5/2 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या था, ये था, और ये पूरा का पूरा समीकरण था। 2 से 2 कट गया, 5x, मतलब सिर्फ इतना था। इसको हमने अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो हमें इसको घटाना भी तो पड़ेगा ना। तो चलिए हम इसको घटा देते हैं। तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, 5/2 का होल स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ से तो हो जाएगा x + 5/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -25 और भागे हो जाएगा 4, या यहाँ से हो जाएगा x + 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 25/4, ठीक है ना। या x + 5/2 इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं ±5/2, ठीक है ना। मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये कंडी के अंदर आएगा, जब ये रूट के अंदर आएगा तो 25 5 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, तो 25 से 5 निकल जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा। अब यहाँ से आपके इसके 2 रूट निकल गए। अब इसके 2 रूट क्या क्या निकले, यहाँ देखिए, एक में मैं ये इसको प्लस लूँगा और एक में मैं इसके मान को निगेटिव लूँगा। तो वाह, यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, एक में मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, जब मैं इसको पॉजिटिव लूँगा तो यह भी जाएगा निगेटिव, राइट हैंड साइड में निगेटिव बन जाएगा, और इसके एक मूल आ जाएगा 0। दूसरा मूल देखिए क्या होगा, दूसरा मूल यहाँ से x + 5/2, और अब मैं इसके वैल्यू को निगेटिव लूँगा -5/2, तो यहाँ से बन जाएगा x = -5/2, और ये राइट हैंड साइड बढ़कर -5/2 बनेगा, यानी कि -10/2, यानी कि -5। इसके दो मूल निकले हैं, एक मूल इसका 0 निकला है, दूसरा इसका मूल -5 निकले हुए हैं। इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 0 रखने पर भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और -5 × 5 बराबर -25, 25 - 25 = 0। तो इसके दो मूल आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको और भी अच्छे से समझा जा सके। तो चलिए हम इसको और भी अच्छे से एक और 2 को करते हैं।
मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले लीजिए। चलिए हम इस बार y के पद में ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 8y, सॉरी मैं 9/2y कर ले रहा हूँ, 9/2y और प्लस 5 कर दे रहा हूँ इक्वल टू 0। अब बताइए इस फॉर्म में हो गया, y के पदों में हो गया, तो हमें उससे कुछ नहीं करना है, बस आपको दो पद ज्ञात होनी चाहिए। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और प्लस y का होल स्क्वायर होता है ना। उसी प्रकार इसमें भी करना है। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यह क्या है, पहला पद का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, और प्लस, और यहाँ पर देखिए y के साथ प्लस है कि माइनस है, प्लस है, इसका मतलब प्लस 2xy, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगेगा, माइनस रहता तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगता। y का पद क्या है यहाँ पर, प्लस के साथ है ना, और हमें चाहिए क्या, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। 2 गुणे पहला पद आपका क्या है, y है, दूसरा पद हमें चाहिए, दूसरा पद कुछ ऐसे मान रखेंगे ताकि उसको सॉल्व करने के बाद 9/2y ही आए। तो y तो ऑलरेडी है, अब हमें क्या चाहिए, 9/2 चाहिए। तो मैं यहाँ से 9 कर दे रहा हूँ, और यहाँ से अगर 9/2 चाहिए ना, और लेकिन 2 तो यहाँ भी है, तो यहाँ पर 9/4 करना पड़ेगा ताकि 2 से 4 कट जाए और 9/2 आए, और y तो आपके ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब देखिए b के हमने दूसरे पद की जगह पर हमने क्या लिया, 9/4 लिया ना। अब हमें 9/4 को स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि हम इसका पूर्ण वर्ग बना सकें। हमने इसको अपने पास से ऐड किया है, जब हमने इसको अपने पास से ऐड किया है तो हमें इसे घटाना भी पड़ेगा। तो क्या घटाना पड़ेगा, 9/4 का होल स्क्वायर हमें इसमें घटाना भी पड़ेगा, और अंत में क्या है आपका 5 है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। लेकिन इसके पहले हमने ये नहीं जांचा है कि इसके मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। हालांकि इसके मूल बी स्क्वायर यानी कि 99 आपको ये देखना पड़ेगा ना, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर अभी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस पहला पद गुणे दूसरा, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, दूसरे पद प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस इसका मान कितना होगा, 9×9=81, 4 चौको 16 और प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा ना। अच्छा, यहीं पर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये कितना होगा, 4 से तो ये कटेगा नहीं, 16×5 80, -81 प्लस 80 कितना होता है, -81 प्लस 80 -1, तो -1/16 यहाँ इसका मान बचेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1/16 इक्वल टू 0, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगा, तो ये हो जाएगा +1/16 बराबर हो जाएगा +1/16, ठीक है ना। अब उसके बाद से मैं क्या करूँगा, यहाँ से y प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये बन जाएगा आपका रूट में 1/16, जो 16 बाहर निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 16 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा +-1/4, ठीक है ना। अब यहाँ से दो मूल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक आप +1/4 रखिए और एक में आप -1/4 रखिए, राइट हैंड साइड में आपके दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए केस फर्स्ट है, ठीक है ना, y प्लस 9/4, एक में मैं +1/4 को रख रहा हूँ, तो इस कंडीशन में y बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 9/4 इक्वल टू -8/4 इक्वल टू हो जाएगा -2, तो एक मूल इसका निकल गया है -2। अब हम चाहते हैं इसका दूसरा मूल निकालें, तो दूसरा मूल भी आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो केस सेकंड में आ जाएगा y प्लस 9/4, अब हम दूसरे पद में क्या करेंगे कि माइनस वाला नेगेटिव वैल्यू लेंगे, -1/4, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू -1/4 और -9/4, दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो -10/4 इक्वल टू -5/2, तो इसका एक मूल आपका -2 और दूसरा मूल -5/2 आएगा। इस प्रकार आप पूर्ण वर्ग बनाना सीख चुके होंगे, मुझे लगता है कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस और दिए गए हैं, इसको भी हमें सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग बनाकर, इसके द्विघात समीकरण के हमें मूल फाइंड आउट करना है, तो इसको भी हम कर लेते हैं ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। तो यहाँ देखिए ये दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x का गुणा जब x में होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से x² प्लस 3x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे हो जाएगा -3x
+1 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। सीधे 4 विधि से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में जब भी आपका 10th का एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूर्ण वर्ग विधि से ही पूछा जाता है। तो पूर्ण वर्ग द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या चाहिए पूर्ण वर्ग विधि में? पहले पद का वर्ग चाहिए। तो पहले पद का वर्ग तो है x का स्क्वायर, पहले पद का वर्ग है, ठीक है ना, और माइनस, उसके बाद देखिए x का जो भी गुणांक है, गुणांक के आगे क्या है? माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब जो भी आएगा वो x माइनस में आएगा, x प्लस में नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए होता था? एक्स स्क्वायर। अगर x और y दो पद हैं तो हमें अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना होता है तो हमें क्या चाहिए? पहले पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। यहाँ देखिए माइनस है ना, माइनस 2 गुणे पहला पद क्या है आपका? x गुणे दूसरा पद। ऐसा क्या लें ताकि यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद -3x होके, यहाँ तो x तो आ गया है पद, यानी कि -3 की कमी है, ठीक है ना। तो -3 यानी कि यहाँ पर सिर्फ 3 की कमी है ना, x का गुणांक 3 है, 3 की कमी है, तो मैं ऊपर 3 लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो 3 के नीचे मैं 3/2 लिख दूंगा ताकि 2 से 2 कट जाए और बचे आपका 3x, यानी कि b की जगह पर हमने 3/2 को रखा है। तो हमें क्या चाहिए? दूसरा पद जो हमने b है उसका हमें स्क्वायर भी तो करना पड़ता है ताकि हम इसे पूर्ण वर्ग बना सकें। यहाँ देखिए 3/2 का होल स्क्वायर हमने किया है, लेकिन यह हमने अपने पास से ऐड किया है, तो हमें इसे सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाना भी होगा। तो -3/2 को मैं यहाँ पर घटा देता हूँ, ठीक है ना, और बाद में क्या आपका +1 इक्वल टू 0, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए और बच्चे वही जो आपका पुराना वाला समीकरण था। इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये इतने को x और -3/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा है, और उसके बाद से बचा क्या है? -3 3 का 9 और भागे 4 और +1 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर और माइनस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो +4, -9 में से +4 जाए तो -5 और भागे 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं कि x -3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 5/4 और प्लस माइनस के साथ में, और जब इसके पास से जब वर्ग हटाया जाएगा तो रूट में 5/4 का वर्ग चढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे आप लोग 5/4, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो सिर्फ √5 ही ऊपर आएगा और नीचे में 2 को लिख देता हूँ। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसके दो मूल आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक में प्लस रख के रूट में 5/2 के साथ प्लस, और एक में रूट में 5/2 के साथ माइनस को रख कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से देखते हैं दो मूल इसके। तो यहाँ से केस फर्स्ट में बन जाता है x -3/2 के साथ अगर हम सिर्फ पॉजिटिव संख्या को ले, यानी कि रूट में 5/2 को ले, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा रूट में 5/2 और प्लस 3/2, या यहाँ से कर सकते हैं 3 प्लस रूट में 5 और पूरे के भागे 2। पूरे भागे 2 क्यों? क्योंकि दोनों का हर समान है तो अंश को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके एक मूल तो ये बने। दूसरा मूल यहाँ से देख सकते हैं कि x -3/2 इक्वल टू, अगर मैं इसके जगह पर रूट में 5/2 को लेता हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों चिन्ह है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस वाला हमने पहले लिया और दूसरे में हमें माइनस वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस रूट में 5 और भागे 2 और प्लस 3/2, और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस रूट में 5 और भागे 2। इस प्रकार इसके दो मूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यह है, देखिए ना, ये है, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में तो कर ले, उसके बाद से इसके मूल को फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका x, और एक का एलसीएम हो जाएगा x -2, और यहाँ से x कट जाएगा, बचेगा x -2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x -2 x, और उसके बाद से क्या है, ये माइनस है, और यहाँ से x -2 से x -2 कट जाएगा और बचेगा आपका x, और x का गुणा जब 1 में करेंगे तो बचेगा आपका x इक्वल टू बचा है आपका 3। तो यहाँ से देखिए x -2 और -x, ठीक है, ओके, x -2 और यहाँ से -x, और बचेगा इक्वल टू बच जाएगा, ये 3 का गुणा x में होगा और यहाँ x -2 में होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए -x से +x कट जाएगा, बचेगा आपका -2, जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² -3 6x,
और ये हो जाएगा -2 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +2 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के रूप में ये तो हो गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, पूर्ण वर्ग में जब नहीं है तो 3 से पूरे समीकरण में भाग देंगे। जब हम 3 से पूरे समीकरण में भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें भाग देंगे तो 2x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग में देना है। यहाँ देखिए पहले पद का वर्ग तो है ही, माइनस चिन्ह है तो -2 गुणे पहला पद आपका क्या है? x है। अब सेकेंड वाले पद को ऐसे एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है कि इनके एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ -2x ही बचे तो b की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा? b की जगह पर यानी कि दूसरे पद की जगह पर हमें यहाँ पर सिर्फ 1 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो 2 में 1 से गुणा होगा 2 और x में गुणा होगा तो 2x - 2x बच जाएगा। हमने क्या किया है? b की जगह पर 1 लिया है तो यहाँ पर हमें 1 को स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे पद को हमें क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। हमने +1 को क्या किया है? ऐड किया है तो +1 को हमें घटाना भी पड़ेगा। उसके बाद से क्या है? 2/3 है। मैं यहाँ पर -1 को यहाँ पर घटा देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ 1 ऐड किया है तो यहाँ 1 घटाना पड़ेगा और बराबर क्या है आपका? 0 के बराबर है। इतने को पूरे को आप क्या लिख सकते हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ देखिए 3 एकम 3, 2 में से 3 जाए -1/3 इक्वल टू 0 होगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ? इसको इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से x - 1 का होल वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ से हटाता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1/3। ठीक है ना, यहाँ से आप इसके दो मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं केस फर्स्ट ही लिख देता हूँ। कब? जब हम x - 1 बराबर प्लस लेते हैं तो +1/√3 को ले तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1/√3 और +1। ठीक है ना, एक मूल आपके ये हो जाएंगे। दूसरा मूल यदि मैं x - 1 इक्वल टू इसको माइनस लेता हूँ 1/√3 तो यहाँ से आपका एक रूट और निकल जाएगा, वो होगा -1/√3 और ये -1 इधर जाकर होगा +1। ठीक है ना, तो इसके दो रूट आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब प्रश्नावली के क्वेश्चंस पर देखते हैं कि उसका क्वेश्चंस है क्या। उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को कराने की कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं उसको करा देता हूँ।